If you are tired of watching so many videos on YouTube and still you are unable to speak English fluent, you know what is the exact reason behind it? चलो हिंदी में बात करता हूँ। आपने इतने सारे वीडियोस देखे YouTube पर कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोली जाती है, क्या सीख गए? नहीं। उसका रीजन जानते हो क्या है? उसका सिंपल सा रीजन है हम वीडियोस देखते हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते। आज मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि आप उस एक चीज को अगर 1 महीने तक भी फॉलो करोगे तो मैं गारंटी से लिख के देता हूँ आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। बट शर्त यह है आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना आना चाहिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ना जानते हो, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं बस 30 दिन तक फॉलो करो और आपकी इंग्लिश 0 से हीरो तक पहुंच जाएगी। सबसे पहले मैं गलती बताता हूं कि आप गलती करते कहां पे हो। जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। सबसे ज्यादा बड़ी गलती हम जो करते हैं इंग्लिश बोलते वक्त, हम ये सोचते हैं कि हमें सारी की सारी मीनिंग्स याद हो जाएं। जितनी ज्यादा मीनिंग्स याद होंगी उतनी अच्छी अंग्रेजी बोल पाओगे। जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाना सीखोगे उतनी अच्छी अंग्रेजी बोल पाओगे। ये कंप्लीटली बकवास है। अंग्रेजी में 10 लाख से ज्यादा वर्ड्स हैं, कितने याद करोगे? नहीं कर सकते। आज के टाइम पे जिन लोगों को अच्छी अंग्रेजी आती है, जो इंग्लिश पढ़ाते भी हैं, अगर आप उनके सामने कोई भी सेंटेंस रखोगे या इंग्लिश की कोई भी चीज लाके रखोगे क्वेश्चन के रूप में, तो वो इजीली उसका आंसर दे देते हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या उनको इंग्लिश के 10 लाख वर्ड्स याद हैं? नहीं। आई थिंक धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसको इंग्लिश में सारे के सारे वर्ड्स आते हो, स्टिल वो अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। अच्छा, ये वीडियो देखो। You know where you from? I'm from Mumbai. My from Pushkar. What's your name? My name is Rohit. My name Khana. You coming first time? Yes. You like Pushkar? Yes. What's your brother name? Mohit. क्या लगता है इस बच्चे ने कहीं पे कोचिंग करी है इंग्लिश बोलने की? क्या इसने बैठ करके इंग्लिश के वर्ड्स को याद किया? बिल्कुल नहीं किया। इसने बस एक चीज करी एंड दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। उसको हम प्रैक्टिस कहते हैं। सबसे पहले दिमाग से ये निकाल दो कि तुम्हें इंग्लिश की मीनिंग्स को याद करना है, प्रैक्टिस करना है। याद करना शुरू करोगे तो 10 लाख याद करने में सालों गुजर जाएंगे, हो सकता है जिंदगी गुजर जाए। इसीलिए प्रैक्टिस करना शुरू करो। अब मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो। आप बस एक चीज करना शुरू करो। आपके पास कोई इंग्लिश की किताब होगी, कोई भी इंग्लिश की किताब आप लो और उसको रीड करना शुरू करो। कैसे रीड करना है? लाउडली, जोर से रीड करना है। ऐसे तरीके से रीड करना है जो कि आपके कानों में जाए, आपकी खुद की आवाज। जैसे कि सपोज दैट मेरे पास एक किताब है, ये रखी हुई है, ये आई होप आपको दिख रही होगी। इस बुक का टाइटल है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग। इस बुक का टाइटल क्या है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसको लिखा है स्टीफन हॉकिंग ने। सपोज करो मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और मुझे ये किताब पढ़नी है। ये कंप्लीटली इंग्लिश में है, इसमें हिंदी का एक भी वर्ड नहीं है। अगर मैं ये सोचूं कि पहले तो मैं इंग्लिश के वर्ड्स को याद करूंगा, क्योंकि इस किताब में ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे जो शायद मैंने कभी सुने भी ना होंगे इंग्लिश में। अगर मैं यही करने लगूं कि पहले तो मैं वर्ड्स को याद करूंगा, इंग्लिश में मीनिंग्स को याद करूंगा, उसके बाद इस किताब को पढ़ूंगा, तब हो सकता है मैं इसका अर्थ समझ पाऊं, तो भाई साहब जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन इंग्लिश के सारे वर्ड्स मैं कभी याद नहीं कर पाऊंगा। तो अब बस एक चीज समझो, आपको हिंदी अर्थ नहीं निकालना है, आपको बस उसका अर्थ समझना है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है। मैं कुछ बोलूंगा, आपने कुछ समझ लिया, बात खत्म हो गई, या फिर आपने कुछ बोला, मैंने कुछ समझ लिया, बात खत्म हो गई। यही तो भाषा है। अब इसमें मैं ये कोशिश करूं कि आई एम गोइंग देयर, अरे भाई तुमने टू नहीं लगाया, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। ये ग्रामेटिकल एरर्स, इन सबको अवॉइड करो। हमें इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जस्ट प्रैक्टिस, स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे। आपको बस यही करना है। किताब लो और उस किताब को धीरे धीरे से तेजी से रीड करना शुरू करो, क्योंकि आपके कानों में सुनाई दे। एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूं आपको। इस बुक को जैसे मैं खोलूंगा, स्टार्टिंग में लिखा है हॉकिंग मेक्स द साइंस क्लियर एंड थ्रिलिंग। दिस बुक मैरीज अ चाइल्ड्स वंडर टू अ जीनियस इंटेलेक्ट। वी जर्नी इनटू हॉकिंग्स यूनिवर्स while marveling at his mind। इसको ऐसे करके पढ़ना शुरू करो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप स्पीड में पढ़ना चाहते हो, धीरे पढ़ना चाहते हो। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप धीरे से पढ़ना शुरू करो। जैसे ही आपने सपोज दैट इसको पढ़ लिया, अब कोशिश करो कि आप इसका मतलब समझ पाओ। अर्थ नहीं निकालना है, नहीं आप ऐसे ही निकालना शुरू कर दो। साइंस क्लियर एंड थ्रिलिंग, थ्रिलिंग का मतलब क्या होता है नहीं पता, कंफ्यूज, अब यहीं पे आपने बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? थ्रिलिंग का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। तो जैसे जैसे आप किताब को पढ़ना शुरू करोगे ना, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनका मतलब आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब आपको पता होगा। मतलब ये होगा जैसे ही आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो समझ में आएगा इस किताब से। तो बस मैं यही चाहता हूँ आपसे, आप बस पढ़ना शुरू करो, लाउडली पढ़ना शुरू करो,
प्रैक्टिस करना शुरू करो एंड दैट इज इट। किताब पढ़ना शुरू करो, उसका अर्थ समझो और इंग्लिश में ही अर्थ समझो। हिंदी निकालने की कोशिश मत करो। अगर हिंदी निकालोगे तो फंस जाओगे। और आपको अगर लगता है कि ये वर्ड बार बार आ रहा है तो उस वर्ड का सेंस समझ लो एंड दैट्स इट। अगर आप इस चीज को बस 30 दिन तक फॉलो कर लो देन यू विल थैंक मी, और आप मुझसे कहोगे थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे इतनी ब्यूटीफुल चीज बताई। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता कि आपको सेंटेंसेस पढ़ने हैं, ग्रामेटिकल चीजें पढ़नी है। अब मैं कुछ नहीं बताना चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टुडे एंड यू विल सी द चेंजेस। तो चलो काम पे लग जाओ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।